हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, तो आज की जो हमारी वीडियो है एक प्रोडक्शन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे भाई हमारे मुर्गियाँ लेकर आते हैं, देशी मुर्गी लेकर आते हैं एक पर्पज़ के लिए या फिर मीट पर्पज़ के लिए। तो एक जो है हमारे बहुत से भाइयों का मुझे कमेंट आया कि सर हमारी मुर्गी अंडे नहीं दे रही है, काफ़ी टाइम हो गया हम उसे रखे, हम उसको फीड भी अच्छा दे रहे हैं, सब मैनेजमेंट भी अच्छा है, फिर भी जो है वो एग नहीं दे रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसी के ऊपर में आज हमारा ये टॉपिक होने वाला है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को स्किप ना कीजिए और वीडियो को जो है एंड तक देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। जैसा कि आपको पता है बहुत सारे भाई जो है सबसे पहले ये गलती करते हैं कि मुर्गी जो है वो कम एज की लेकर आ जाते हैं। जैसा कि 4 मंथ या 5 मंथ की मुर्गी लेकर आते हैं, 4 से 5 महीने की मुर्गी लेकर आते हैं, और उसको जो 2 ढाई महीने 3 महीने पालते हैं, लेकिन वो फिर एक पर नहीं आती है। तो जो हमारा देसी ओरिजिनल जो देसी मुर्गी होती है, देसी मुर्गी गाँव की, जिसे हम गाँठी मुर्गी कहते हैं, तो उसको जो एक पर प्रॉपर आने के लिए कम से कम 6 से 8 महीने के बीच लगता है। कोई कोई मुर्गी जो होती है वो जल्दी आ जाती है 6 महीने में, 6.5-7 महीने में, लेकिन कोई कोई मुर्गी होती है वो कम से कम 8 महीने लेती है एक पर आने के लिए टाइम। तो ऐसे में क्या होता है, हम अगर कम एज की मुर्गी लाएंगे, हम उसको पालेंगे, फिर बहुत सारे भाई होते हैं जब वो एंड टाइम पर मुर्गी अंडा देने आती है तब हम उसको बेच देते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि मुर्गी जो है, कोई बहुत सारे भाई जो है ज़्यादा एज की मुर्गी लेकर आ जाते हैं, या 2.5 साल 3 साल के ऊपर की जो है मुर्गी लेकर आ जाती है। वो फर्स्ट टाइम में ब्रीड में जो है वो अंडे दे देती है अपने यहाँ पर, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ महीने के बाद जो वो एग देना बंद कर देती है। तो उससे क्या होता है कि हमारे भाई जो है फिर से परेशान हो जाते हैं, सर हमारी मुर्गी ने एक बार अंडे दिए है, कुछ मैंने अंडे दिए फिर बंद कर दिया, अब अंडे नहीं दे रही है। तो उसका भी रीज़न है कि हम ज़्यादा इसकी मुर्गी लेकर आ जाते हैं। तो ये 2 मेन जो मैंने देखा वो प्रॉब्लम, ये जो 2 मेन प्रॉब्लम है यही होता है बहुत सारे भाइयों के अंदर में। और बहुत सारी ब्रीड आती है जो अलग अलग उनके एज एग देने का जो टाइमिंग होता है, एज लिमिट होती है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम टॉपिक जो है कवर करेंगे कि कौन कौन सी नस्लें आती है और उनको कितना टाइम लगता है अंडे पे आने के लिए, और उनकी जो है अंडे कितने देती है। तो इसके ऊपर में हम डिटेल में जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो अंडे हम किस तरीके से ज़्यादा निकालें उसी के बारे में है। तो सबसे पहले जो हमें मुर्गी जो लाना है वो 6 मंथ की, यानी कि 6 महीने के ऊपर की मुर्गी हमें लेना है। जब भी हम अगर मुर्गी कहीं से ख़रीद के लाते हैं तो वो 6 महीने के ऊपर की हम लाएँ, तो इंशाल्लाह जो है मैं उसे पूरे जो है साल 2-3 साल जो है हमें उसके एग जो हम ले सकते हैं। और दूसरा जो है कम ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 साल की मुर्गी उसके ऊपर ना ले। 2 साल के ऊपर अगर मुर्गी है 2.5-3 साल की तो उसको ना ले, एक पर्पज़ के लिए वो मुर्गी काम में नहीं आती है, क्योंकि उसकी जो एग देने की जो कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। वो देती है लेकिन बहुत कम देती है, कभी नहीं देती है। इस महीने में दी 1-2 अंडे, अगले महीने में दी, इस तरीके से वो देती है, क्योंकि उसकी एज ख़त्म हो जाती है, वो बूढ़ी हो जाती है। तो इसलिए जो है हम 2 साल से ऊपर की मुर्गी ना ले, 2 साल के नीचे की ले। सबसे बेहतर जो है वो 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ की मुर्गी जो ले चालू अंडे की। तो इस तरीके से हम लेंगे तो काफ़ी जो है हमको फ़ायदा होगा एक के लिए। और उसके बाद में जो है उनको हम फीड देने का भी बहुत सारा ये होता है, मुर्गी अंडे नहीं दे रही है तो उसको हम कौन सा फीड दें। तो इसके लिए एक स्पेशल मार्केट में फीड मिलता है जिसे हम लेयर मैश कहते हैं। लेयर मैश जो होता है स्पेशली जो है मुर्गियों को अंडे के लिए दिया जाता है, एग के लिए दिया जाता है। तो वो मार्केट से अगर हम पूरा लाएंगे, उनको खिलाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है, वो कुछ 40-45 रुपये कुछ किलो आता है। तो ऐसे में जो है हम क्या करें, तो हम क्या करें कि हम, अगर आपके पास ज़्यादा मुर्गियाँ आए तो आप एक बैग लेयर मछ की ला लें। उसके अंदर में जो है एक 50-60 किलो जो हमारा मक्का मिला लें, और 2-4 किलो 5 किलो जो है हमारा बाजरा मिला लें, और फिर उसके बाद में राइस पॉलिश मिला लें उसमें 4-5 किलो, और इस तरीके से, और मच्छी का कुछ चूरा वगैरह डाल दें उसमें। तो इस तरीके से हम बनाकर उसको हमारे मुर्गियों को दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कम क्वांटिटी में मुर्गियाँ हैं, शौक़ के तौर पे, या 4-5 घर में बहुत सारे भाइयों की मुर्गियाँ होती है, तो ऐसे मुर्गियाँ अगर हमारे पास में है तो हम क्या करें, 4-5 किलो या 10 किलो हम मार्केट से लेयर मछ लेकर आ जाए, या फिर किसी फार्म वाले के भाई के पास से ले ले। और उसके अंदर में जो है, अगर 10 किलो आप वो लेयर मछ लाते हैं तो 5 किलो मक्का और 1 किलो जो है हमारा बाजरा
और सोया राइस पॉलिश राइस जो आता है वो 1 kg इस तरीके से मिक्स करके हमारे मुर्गियों को दे, तो इंशाल्लाह जो उनका एक प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा होगा और फीड की जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम हो जाएंगी। और उसके बाद में आता है हमारा कि मुर्गियों और एक दूसरा एक प्रॉब्लम ये आता है कि मुर्गियों के अंदर में जो है कितने मुर्गियों के ऊपर में कितने मुर्गे रखना चाहिए। तो हमें जो है बेसिकली जो 5 मुर्गियों के ऊपर में 1 मुर्गा रखना होता है। 5 मुर्गियों के ऊपर में 1 मुर्गा आप रख सकते हैं, 3 मुर्गियों के ऊपर में 1 मुर्गा आप रख सकते हैं। तो इससे जो है आपका एक प्रोडक्शन जो है अच्छा होगा, फर्टाइल एक आपको ज़्यादा मिलेंगे, एक रेशो जो है वो एक का वो भी ज़्यादा मिलेगा आपको। तो बहुत सारे भाई क्या करते हैं 10 मुर्गे 10 मुर्गियाँ लाते हैं, उसमें 1 मुर्गा डाल देते हैं और हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। एक मुर्गी अंडा बिना मुर्गे की भी देती है, नेचुरल अगर उसको छोड़ दे तो वो भी देती है, लेकिन एक ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हमें मुर्गा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और देसी मुर्गी के लिए तो मुर्गा बहुत ज़रूरी होता है एक के लिए। तो इस तरीके से हमें जो करना होता है, आप 5 मुर्गियों के ऊपर में 1 मुर्गा रखेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा आपको एक प्रोडक्शन जो है देखने को मिलेगा। और उसके बाद में जो हमें उसको विमरल और जो हमारा ऑस्टोवेट आता है ये भी आप दे सकते हैं कैल्शियम के लिए। विमरल जैसा कि आप फ़ोटो में देख रहे हैं ये विमरल की फ़ोटो है, और ऑस्टोवेट जैसा कि आप देख रहे हैं फ़ोटो में ये ऑस्टोवेट, इन दोनों को मिक्स करके आप जो इनको दे सकते हैं। ये भी एक प्रोडक्शन के लिए एक ब्रीडिंग जैसा एक ब्रीडिंग फार्मूला ही समझ लीजिए आप उसको, कि ये दवा देने से जो मुर्गी काफ़ी अच्छी इसकी हेल्थ रहती है और वो एक जो है बहुत ज़्यादा देती है। यानी इतने भी नहीं देती है कि अपने जो उसकी जो नेचुरल जो एग देने की क्षमता होती है उससे ज़्यादा नहीं देती है, लेकिन अच्छे एग मिलते हैं हमें, तो ये देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से अगर हम मैनेजमेंट हमारे मुर्गियों का करेंगे तो इंशाल्लाह हमको काफ़ी हद तक जो है मुर्गियाँ जो है मुर्गी से जो है एक प्रोडक्शन हम ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना